हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? हमारे धर्म में हर एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है और अलग अलग विशेषता होती है। हर एकादशी का नाम अलग होता है। साल में 24 एकादशियाँ होती है और जब हम मल मास की जोड़ें तो टोटल इनकी संख्या 26 हो जाती है। एकादशी को लेकर बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारी पॉपुलर एकादशियाँ आती है। जैसे अभी सबसे इम्पॉर्टेंट हमने 2 एकादशी मनाई, निर्जला एकादशी, मोहिनी एकादशी। इसी प्रकार अपरा एकादशी ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और साथ ही साथ आषाढ़ माह के जो कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि होती है, जिसे हम योगिनी एकादशी के नाम से जानते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। योगिनी एकादशी का उपवास करने वाले समस्त पापों का उनका नाश होता है तथा इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति मिलती है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य पाप मुक्त होकर 88,000 ब्राह्मणों के दान के बराबर उसे पुण्यों की प्राप्ति होती है। भगवती एकादशी कौन है, इस संबंध में भी पद्म पुराण में बहुत ही खूबसूरत कथा बताई गई है। जब एक बार पुण्य श्लोक धर्मराज युधिष्ठिर को लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने समस्त दुखों, त्रिविध पापों से मुक्ति दिलाने, हजारों यज्ञों के अनुष्ठान की तुलना करने वाले, चारों पुरुषार्थों को सहज ही देने वाले एकादशी व्रत करने का निर्देश दिया। इस व्रत के बारे में तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैं जेठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की मैंने कथा सुनी है। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा कहिए। इस एकादशी का नाम क्या है, महात्म्य क्या है, सब मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और परलोक में मुक्ति देने वाला है, तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। हे युधिष्ठिर, यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है और इसके व्रत से सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया है। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। और इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिवजी की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन ना हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा और अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत होते थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गए और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था और एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प ना पहुंचा सका। तब राजा ने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा।
इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ, अतः कृपा करके कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे माली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुनकर हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाकर युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात जितना पुण्य मिलता है उसके समान पुण्य की प्राप्ति एक योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास रखने से होता है और व्रती इस लोक में सुख भोग अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। और इस वर्ष आपको बता दूं, ये खास तिथि 17 जून को पड़ रही है। जून 16 को सुबह 5:40 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 17 जून को सुबह 7:50 पर रहेगी। जो लोग भी पारण करेंगे वो 18 जून को करेंगे, सुबह 5:28 से लेकर 8:14 तक। दशमी की रात्रि से ही शुद्धता पूर्वक पालन करें, सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जल्दी सोएं। अगले दिन एकादशी तिथि को सुबह जल्दी उठें। लकड़ी का दातुन उस दिन नहीं करना चाहिए। नींबू जामुन आम के पत्ते लेकर चबा लें। उंगली से कंठ साफ करें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित होता है, इसलिए गिरा हुआ पत्ता लेकर ही सेवन करना चाहिए। नहीं मिले तो इस दिन पानी से 12 बार कुल्ला कर लें। शौच आदि से निवृत्त होकर के हल्दी जल डाल करके स्नान करें। व्रत का संकल्प लें। मम सकल पाप क्षय पूर्वक कुष्ठ आदि रोग निवृत्त कामनया योगिन्ये एकादशी व्रत महम करिष्ये। इस प्रकार से आपको मंत्र बोलना चाहिए और प्रण करना चाहिए, आज मैं चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा, ना किसी का दिल दुखाऊंगा, रात को जागरण करूंगा, कीर्तन करूंगा। हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए घर के मुख्य द्वार की सफाई करें, मंदिर की साफ सफाई करें, पूजा करें। भगवान विष्णु का अगर मूर्ति है तो उसका अभिषेक करना ना भूलें। दक्षिणावर्ती शंख है अगर आपके पास, हमेशा घर में एक दक्षिणावर्ती शंख आपको ज़रूर रखना चाहिए। इसको सिद्ध करवा करके रखिए और इसमें जल भर के, गंगा जल भर के घर में रखिए, या फिर आप इसमें थोड़े से पीले चावल भर के रखें। और इस दिन दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरकर भगवान विष्णु को स्नान कराना चाहिए। पंचामृत से हो सके तो अभिषेक कराइए। दीपक जलाएं, धूप दीप करें, पुष्प चढ़ाएं, आरती उतारें, भोग लगाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी निवास आपके घर पे सदैव होता है, जिससे कभी भी घर में धन की कमी नहीं होती। और महापातकों को भी शांत करने वाली योगिनी तीनों लोकों में सारभूत है और ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंचामृत से स्नान कराने के बाद सभी को प्रसाद के तौर पे देना चाहिए, सभी के ऊपर छिड़कना चाहिए और अंत में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुने, कराएं, या आप सुन भी सकते हैं। कथा ज़रूर पढ़नी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में उनकी स्तुति ज़रूर करें। कुछ ना हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश मंत्र का जप पूरे समय करते रहें। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाएं। गीता जी के पाठ करें या किसी और के द्वारा सुने। और योगिनी एकादशी को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। आप खा नहीं सकते प्रसाद के तौर पे तो आप ताल मखाने की खीर बना सकते हैं और भोग में 2 तुलसी दल अवश्य डालें। बिना तुलसी दल के भोग अधूरा रहता है। इस दिन तुलसी पे जल भी नहीं चढ़ाया जाता। आप देखेंगे किस प्रकार से, इस प्रकार से आपके जीवन में पूजन करने से खुशियाँ बढ़ती है, घर से विपत्तियाँ दूर होती है, नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। और पूजा में तुलसी पत्तों का प्रयोग ज़रूर करें, लेकिन तोड़े ना। इस दिन पूजा के अंत में आरती ज़रूर करनी चाहिए। शाम को भी विष्णु भगवान के सामने दीपक जलाकर चाहे तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए या आप ऐसे ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय कीजिए। दक्षिणा थोड़ी सी चढ़ानी ज़रूर चाहिए पूजा कंप्लीट होने पे, 5, 11, 21 रुपया जो आपकी इच्छा हो। और फिर बाद में जब पूजन कंप्लीट हो जाए तो आप अगले दिन सुबह ये पैसों को उठा करके 21 दाने चावल के साथ में रख लीजिए और अपने पर्स में रखिए या तिजोरी में रखिए। ये बहुत अच्छा होता है। इस दिन आपको योगिनी एकादशी के दिन ब्राह्मण हो, गरीब हो, ज़रूरतमंद लोगों हो, इनको आपको पीले रंग की खीर, हलवा ये भोजन कराना चाहिए। पीले अनाज का दान करना चाहिए। दक्षिणा दीजिए साथ में। ऐसा करने से भगवान विष्णु की आपके ऊपर असीम कृपा बनी होती है और हर क्षेत्र में कामयाबी मिलती है।
दोस्तों आपको बता दूं, इस दिन तुलसी का एक बहुत ही गहन उपाय किया जाता है। तुलसी में आग तत्व अधिक होता है, लेकिन तुलसी हमारे जीवन में स्थिरता लाने में मदद भी करती है। और तुलसी जिस घर में होती है उस घर में शांति, खुशी, प्यार सभी बना रहता है। जीवन में पैसों को लाने में, अट्रैक्ट करने में हमारी मदद करती है। और किसी भी तरह की मानसिक अगर डिप्रेशन आदि हो उसके खिलाफ भी हमारी सुरक्षा करती है। तुलसी का प्रयोग सूक्ष्म प्रक्षेपण के लिए, प्यार में आकर्षित करने के लिए, तैयारी करने के लिए, भौतिक सफर में किस्मत की प्राप्ति के लिए, सभी चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हैं। और आपको बता दूं, अगर किसी को गहरी नज़र लग गई या घर में कोई ऐसा हो गया है जिसको लेकर के आप परेशान हैं, तो आपको इस दिन 7 तुलसी के पत्तों से उपाय करना चाहिए और 7 काली मिर्च लेनी चाहिए। दोनों चीज़ें मुट्ठी में ले लें। ध्यान रखें तुलसी पत्र तोड़े ना, पहले आप तोड़ के रख लें ताकि अगले दिन आप उपाय कर सकें। और इसके बाद अगर किसी को नज़र लगी है तो उसे लेटा करके और बंद मुट्ठी से उस व्यक्ति के सिर से पैर तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए 21 बार आपको तुलसी घुमा देनी है। और फिर आप तुलसी के पत्तों को मसल करके उस पर्सन को पानी के साथ निगलने के लिए दे दीजिए और काली मिर्च बोलिए चबा करके खा जाएं। फिर जो पीड़ित व्यक्ति है उसको लेटाकर पाँव के तलवों को किसी कपड़े से 7 या 11 बार झाड़ दीजिए। ऐसा करने से नज़र दूर होती है। घर से नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म कर सकते हैं। आप 4-5 तुलसी के पत्ते ले लीजिए और कोई पीतल का बर्तन हो या कलश हो उसके अंदर डाल दीजिए और 24 घंटे मतलब पूरे दिन एकादशी के दिन रखने दीजिए उस पानी को। और फिर उस पानी को अगले दिन आप घर के मुख्य द्वार के ऊपर छींटे दें, पूरे घर में छिड़काव करें। आप जो अगर किसी का लगता है कि कोई बच्चा जिद्दी आदि भी हो गया तो उसके बिस्तर आदि पर भी इस जल का छिड़काव कर सकते हैं। यह आपके घर में सुख शांति लेकर के आता है, कलेश को दूर करता है। इसी प्रकार कोई अगर मनचाही संतान पाना चाहता है, पुत्र पुत्री जिद्दी हो गए हैं, नियंत्रण में नहीं है, तो ऐसा करने के लिए एकादशी के दिन आपको पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा रखना चाहिए और इसमें से गिरे हुए अगर गमले में मिल जाए आपको 3 पत्ते तो किसी न किसी रूप में अपनी जिद्दी संतान को खिला देना चाहिए। इससे कहा जाता है कि संतान आपकी आज्ञा के अनुसार व्यवहार करने लगती है। यदि आप अपनी कन्या के लिए योग्य वर की तलाश कर रहे हैं और नहीं मिल रहा है योग्य वर, विवाह में विलंब हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में कन्या के द्वारा तुलसी के पौधे को नित्य जल अर्पित करना चाहिए और प्रदक्षिणा करनी चाहिए। इससे भी मनचाहा वर मिलता है। जो लोग को व्यवसाय खराब चल रहा है वो तुलसी के पौधे को आप एकादशी के दिन थोड़ा सा वहाँ सामने बैठ जाइए, मिठाई का भोग रख करके और फिर वहाँ पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 10-15 मिनट जप कीजिए। फिर वो मिठाई आप किसी सुहागन स्त्री को खिला दीजिए। वो आपके घर की स्त्री भी हो सकती हैं, कोई भी हो सकती है, उनको सुहागन को दे दीजिए। और इस प्रकार से करने से कहा जाता है कि व्यवसाय में उन्नति होती है। जो भी नौकरी पेशा लोग हैं उन्हें अपने सहकर्मियों से, अगर उनके बॉस आपसे ठीक व्यवहार नहीं करते हैं या आपके कोलीग्स हैं आपको परेशान करते हैं, तो आपको अपनी ऑफिस में कोई खाली ज़मीन हो, कोई खाली गमला हो जहाँ मिट्टी हो, वहाँ पर आपको एकादशी के दिन तुलसी के 16 बीज पहले से ही तोड़ के रख लीजिए। उसको किसी सफ़ेद कपड़े में बांध कर सुबह सुबह उस गमले में एकादशी के दिन दबा देना है। अगर मिस हो जाता है एकादशी के दिन तो ये उपाय आप सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। आप देखेंगे धीरे धीरे जो आपके सहकर्मी हैं या उच्च अधिकारी हैं वो आपको सम्मान देने लगेंगे। दोस्तों, एकादशी की रात अपने घर के बालकनी हो, छत हो, अपने घर का मंदिर हो, ईशान कोण हो, तुलसी के सामने हुआ, पीपल के सामने हुआ, इन जगहों पर आपको दीपदान करना चाहिए। प्रभु का नाम संकीर्तन करते हुए रात्रि जागरण जरूर करना चाहिए। इस प्रकार से व्रत करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और लेकिन आपको एकादशी के दिन याद रखना चाहिए, कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक भूल भी आपके जो शुभ फल है, इतनी सारी पूजा वगैरह सब की हुई, उसको बर्बाद कर सकता है। विशेष तौर पर स्वच्छता का ध्यान रखें। संयम यानी कि पेशेंस इस दिन आपको बहुत रखना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य व्रत करता है सिर्फ भोजन का नहीं होता है, उसे क्रोध भी नहीं करना चाहिए, किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। मन में शुद्ध विचार इस दिन अच्छे अच्छे विचार लेकर के आए, किसी की बुराई ना करें, चुगली ना करें, किसी का अहित ना करें। इस दिन भोजन का तो विशेष ध्यान रखा ही जाता है। आप चाहें तो दिन भर फल फ्रूट्स लेकर के आप व्रत रख सकते हैं, या फिर नहीं तो एक समय भोजन भी कर सकते हैं, लेकिन इस दिन आपको चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से आपका शरीर खराब हो जाता है। कालांतर में वही अंश जौ और चावल के रूप में भूमि से उत्पन्न हुआ। जब महर्षि की देह भूमि में समाई थी उस दिन एकादशी तिथि थी, इसलिए ये परंपरा शुरू हो गई कि एकादशी के दिन आपको चावल और जौ से बने भोजन नहीं करने चाहिए।
विज्ञान के अनुसार भी देखा जाए तो जल तत्व की मात्रा जो चावल में अधिक होती है, जो कि मन विचलित कर सकती है, क्योंकि जल और चंद्रमा में परस्पर आकर्षण होता है और इसीलिए इस दिन चावल का अधिक सेवन करने से मन अशांत हो सकता है। चूंकि एकादशी व्रत संयम और साधना का दिन है, इसलिए मन को विचलित करने वाले पदार्थों से दूर रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। उपवास में आप लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल वर्जित बताया गया है। गंध युक्त और मन में काम भाव बढ़ाने की क्षमता के कारण इसे अशुद्ध कहते हैं। इस तिथि को आपको एकादशी और द्वादशी दोनों दिन बैंगन नहीं खाना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती है। और भोजन में भी गाजर, शलजम, गोभी, पालक, सेम इत्यादि ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ये चीज़ें संतान के लिए हानिकारक बताई गई है। इस प्रकार से छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए जो भी मनुष्य इस योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर उन्हें नहीं घेरते, वरना भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग लेकर के जाते हैं। सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ यह योगिनी एकादशी का व्रत बतलाया गया है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सके। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, लव यू ऑल। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की जय। विष्णु भगवान की।